आजकल मेरे दिन की शुरुआत मेरी बालकनी मेरे प्लांट्स के साथ होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रिसेंट ही मैं इंदौर गई थी, वहां से कुछ सामान लेके आई हूँ, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये मैंने डीमार्ट से एक स्प्रे बॉटल खरीदी है। वैसे तो मैं आराम से वाटरिंग कर लेती थी, बट इस टाइम पर समर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, जिसकी वजह से हम मिट्टी में तो डायरेक्ट पानी दे देते हैं, बट ऊपर की साइड पर आप प्लांट्स पे देखोगे, बड़े बड़े जिनके लीव्स वगैरह होते हैं उस पर पूरी डस्ट जमा हो जाती है। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि प्लांट्स अच्छे से सांस नहीं ले पाता, ग्रो नहीं कर पाता, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो स्प्रे बॉटल से आप इसको आराम से रिमूव कर देते हो, और इससे प्लांट्स को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो ऊपर से नीचे नहा लेते हैं। और मुझे भी स्प्रे बॉटल का यूज करना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं, बहुत ही काम की चीज है, आप जरूर ले सकते हैं इसे। साथ ही आपने देखा होगा कि मेरे पास कोई कैबिनेट नहीं थी अपने शूज वगैरह को रखने के लिए, तो मैंने ये कैबिनेट ली है, और ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मुझे मिल गई है। तो जब भी आपको इंदौर में अगर फर्नीचर खरीदना है सस्ते में, तो आराम से आप राजवाड़ा के पास पर एक लेन है जहाँ पर फर्नीचर वगैरह मिलता है, वहां से देख सकते हैं। तो ये एक कैबिनेट मैंने ली है। हमें कोई भी चीज लेना होती है, तो अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट से हैं तो आपका बजट भी उस हिसाब से होता है, तो आप वहां पर जरूर चेक करना। तो यहाँ पर मेरे प्लांट्स वगैरह रखे हुए थे, और आप देख सकते हैं कि मेरा मनी प्लांट कितना ज्यादा फैला हुआ है, बूसी सा है। मैंने उसको आराम से इस यहाँ पर रखा हुआ था, बट अब मेरे पास कैबिनेट आ गई थी, तो यहाँ पर मैं अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर दूंगी, और इस कैबिनेट को मैं यहाँ पर प्लेस करूंगी। और रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाया भी था कि मैं डेली वाले जो शूज है, फुटवियर है, वो आप ब्लू कलर का कवर देख रहे हैं, वो मैंने मीशो से मंगवाया था। उससे मैं डेली वगैरह के शूज वगैरह रखने के लिए यूज करती हूँ। तो ये कैबिनेट है, और आप देख सकते हैं कि लुक वाइज बहुत अच्छी डिसेंट है। तो इसको मैंने एंट्रेंस पे ही रखा है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा एंट्रेंस और मेरी बालकनी एक ही जगह पर है। ऐसा नहीं कि बालकनी अलग है एंट्रेंस अलग है, यही मेरी एंट्रेंस है, यही मेरी बालकनी है। तो ज़्यादा मेरे पास स्पेस नहीं थी, तो इसी साइज में मैं कैबिनेट ले सकती थी। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस है, और काफ़ी अच्छी प्राइस पर मुझे ये मिल गई। तो वहाँ पर थोड़ी आप बार्गेनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, इस तरीके से मैंने अभी तक अपने फुटवेयर रखे हुए थे कार्डबोर्ड वगैरह में। तो मेरे अच्छे वाले जो मैं पार्टी वगैरह में अपने फुटवेयर जो यूज़ करती थी, इस तरीके से कार्डबोर्ड में मेरे और कोको के रखे हुए थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करने लगा था मुझे कि कहीं पर भी जाना है तो इसमें थैले में से निकालो, कार्डबोर्ड में से निकालो। और कई बार तो ऐसा होता है कि आलस ही आ जाता है, तो हम जो बाहर रखे होते हैं वही पहन के चले जाते हैं। तो इस वजह से भी मुझे कैबिनेट चाहिए थी कि मैं अपने प्रॉपर फुटवियर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकूं। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने ये कैबिनेट खरीदी, और यहाँ पर मैं अपने और अपने हस्बैंड के शूज़ वगैरह यहाँ पर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। वैसे बहुत सारे मार्केट में ऑर्गेनाइजर भी है, बट मुझे उसकी नीड महसूस नहीं हुई। अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे, एक के ऊपर एक पैर को रखते हुए करोगे, तो आपके आराम से शूज आ जाएंगे। और इस तरीके से मैंने अपनी कैबिनेट को अरेंज किया। इस आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी अच्छे सजेशन दे सकती हूँ। उसके बाद मैं डीमार्ट गई थी, तो ऑब्वियसली मैं एक स्प्रे बॉटल लेके तो आऊंगी नहीं, क्योंकि हम जाते कुछ और लेने के लिए और लेके कुछ और आते हैं डीमार्ट से। तो वैसे तो हमें बहुत सारी ग्रोसरी खरीदनी थी, हम 3 महीने में एक बार जाते हैं डीमार्ट, और बहुत सारा सामान भर के लेके आ जाते हैं। तो आप अपने ग्रोसरी शॉपिंग कहाँ से करते हैं और इनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारी तो काफ़ी लंबी लिस्ट थी, और मेरी सिस्टर भी आई थी, उसे भी घर के लिए सामान खरीदना था, तो हमें काफ़ी 2 से 3 घंटे डीमार्ट में ही लग गए थे। तो यहाँ पर मैं अपनी सारी जो शॉपिंग है वो आपको दिखा रही हूँ। तो ग्रोसरी शॉपिंग में मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई सामान लेके आती हूँ सेग्रीगेट कर देती हूँ कि एक साइड पर मैं जो भी खाने वाली चीज़ें रख देती हूँ, और जो डिटर्जेंट है, सोप वगैरह है, उन्हें अलग रख देती हूँ, क्योंकि इससे स्मेल वगैरह मुझे आती है, मुझे पर्सनली प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से। तो खाने पीने की चीज़ अलग साइड पे मैंने रख दी है। तो आप अपना
जो बजट है डीमार्ट में जाने से पहले डिसाइड कीजिए। वैसे आप कितना भी डिसाइड कर लें, वहाँ जाके आपका बजट ऊपर नीचे होगा ही होगा। तो इस तरीके से मैं बास्केट में अपनी शॉपिंग अरेंज करती हूँ। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर मेरा टूथपेस्ट वगैरह, सर्फ वगैरह और जो सोप वगैरह है, हैंड वॉश है, ये जो चीज़ें हैं जो हम वॉशरूम वगैरह या क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वो मैं सारी इस बास्केट में अरेंज करती हूँ और इसे प्रॉपर कैबिनेट में रख देती हूँ। तो जब भी ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने कपड़े कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी ग्रोसरी कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, आपका डेकोर कैसे। तो धीरे धीरे मैं एक एक करके सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब बारी आती है कि मैं अपनी ग्रोसरी कहाँ पर रखती हूँ। तो ये मेरे पास एक और कैबिनेट है जो मैं अभी शूज़ कैबिनेट आपको दिखाई हूँ। सेम साइज़ की ये वाली कैबिनेट मैंने अपने किचन में भी रखी हुई है। तो अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट से रहते हैं तो इस टाइप की छोटी छोटी कैबिनेट से अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी सारी खाने पीने की चीज़ें रखने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है पैकेजिंग वाली लेके आना और खाना। स्पेशली मुझे इतना ज़्यादा खाने का शौक नहीं है। हाँ, मुझे गरम गरम चीज़ें पसंद है, बट इससे पैकेजिंग वाली चीज़ों को मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करती हूँ और करना भी नहीं चाहिए। तो जो चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी थोड़ी बहुत जो हमारी बच जाती है मंथ की ग्रोसरी वगैरह, उसको फिल कर लूँगी ताकि नई ग्रोसरी जो आप लेके आए हो उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएँ, अरेंज कर पाएँ। क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप लेते हो तो पुरानी चीज़ों को आपको बाहर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वही है कि स्पेस की आपको कमी महसूस होने लगेगी। और इस तरीके से मैं फील करती रहती हूँ और जो आपके कंटेनर है हाथों हाथ मैं क्लीन भी करती रहती हूँ। इससे कि आपकी क्लीनिंग भी इजी हो जाती है। जब आप डीप क्लीनिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मैं सारे कंटेनर फिल कर दूंगी जो चीज़ें मुझे लगेगा कि खाली हो गई है। तो इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें अरेंज की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी क्या होती है ना, ये सामान लेके तो हम आ जाते हैं, लिस्ट नहीं बनाते। कई बार अनवांटेड चीज़ें आ जाती है जो कि हमें नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसा तो हर बार ही होता है। तो आगे मैं दिखाऊंगी कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ें जो मैं लेने के लिए नहीं गई थी और वो आ गई है। अब मैंने सोचा कि अगर मैं ये सारी चीज़ें अरेंज कर रही हूँ तो साथ में थोड़ा फ्रिज भी क्लीन कर दूँ। इससे क्या होता है ना कि अगर आप कोई एक काम कर रहे होते हो तो उसके साथ साथ आपका दूसरा काम भी हो जाता है। और क्लीनिंग मुझे लगता है कि करते रहना चाहिए ताकि आपको अचानक से बहुत सारी क्लीनिंग ना करना पड़े। तो मैंने यहाँ पर दोनों कैबिनेट अरेंज कर दिए, फ्रिज अरेंज कर दिया है। अब बारी आती है मेरे सिंक के नीचे की, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और इसे भी बहुत अच्छे से मुझे अरेंज करना था। क्योंकि जब भी कोई चीज़ लेने जाती हूँ मुझे मिलती नहीं है। तो मेरे पास ये स्टेनलेस स्टील की एक रेक एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, मैंने इसको सिंक के नीचे लगा दिया। दो तो मैं आपको पता है ये किचन काउंटर टॉप पर रखती हूँ। तो अच्छे से यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह वगैरह कर दी है। और यहीं पर मैं अपनी जो क्लीनिंग सप्लाईज है वो सब कुछ यहीं पर अरेंज करके रखती हूँ अच्छे से। और यहाँ पर मैंने नीचे के साइड पर आपने देखा है सिंक के नीचे भी प्रॉपर जो लाइनर है वो लगा के रखा है, ताकि अगर कभी लीकेज भी हो तो आप इसको आराम से क्लीन करके रखें, आपको प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो सारा सामान है वो खराब हो जाएगा पानी की वजह से। इसलिए मैंने आधे साइड पर आपने देखा है कि मैंने लाइनिंग लगा के रखी है और जहाँ पर पाइप जा रहा है सिंक का वहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाइनिंग हटा के रखी है। तो यहाँ पर मैं अपनी सारी जो जैसे बर्तन धोने का सोप है, लिक्विड है, या WD-40 है, या जो कॉकरोच मारने के लिए या जो भी जल्लाद वगैरह में जो यूज़ करती हूँ, आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अरेंज करूँगी एक एक करके। तो ये सारी आपको चीज़ें फिर टाइम पर मिल जाएगी। तो चीज़ें जब हम अरेंज करते हैं तो वहाँ की क्लीनिंग भी आराम से हो जाती है। अब ये मेरा विम लिक्विड है तो आप टेट्रा पैक यूज़ कीजिए। एक बार आप बॉटल खरीद के लेके आ जाइए और बाद में जब आप टेट्रा पैक लेते हैं तो इससे आपकी सेविंग भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि हर बार आपको प्लास्टिक के बोतल के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप पाउच वगैरह में इन्वेस्ट करिए ताकि आपका थोड़ा बहुत पैसा बच जाए। तो ये मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल कर दी है, अरेंज कर दी है। अब आप देख सकते हैं कि किचन में एक मैंने यहाँ पर मेट लगा के रखा है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट फर्श पे खड़े होके खाना बनाना पसंद नहीं है। और ये वाला जो मेरे पास मेट था ये बहुत ही फिसलता था और एक बार तो मैं गिरते गिरते बची। इसलिए मैंने सोचा कि डीमार्ट में एक अच्छा सा मेट मिल रहा था और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मुझे मिला। तो एक मेरी सिस्टर ने भी दिया, उसका भी प्रिंट बहुत सुंदर था,
मैंने खैर उसका वीडियो नहीं लिया है। तो ये मेरे थीम के साथ भी जा रहा था। आपने देखा है कि मैंने इसी टाइप का वॉलपेपर भी ऊपर टाइल्स पे लगाया है और ये बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल फिसलने नहीं वाला। अब जब तक मैं हाथ से नहीं उठाऊंगी तब तक तो ये कहीं नहीं जाने वाला है। क्वालिटी बहुत अच्छी है और 150 रुपीज़ में क्या लोगे। अब जब भी आप घर से जाते हो और वापस आते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो गई तो इसको चेंज ही करना है। तो साथ में क्या होता है, हम जाने से पहले भी क्लीनिंग करते हैं, आने के बाद भी क्लीनिंग करते हैं। ये हमारा काम ही है, मतलब मेरा तो काम है, मुझे क्लीनिंग करना पसंद भी है और मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। और जब मेरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, गंदा हो जाता है, मेरे दिमाग में भी वही सारी चीज़ें लगती है कि गंदा है घर, मैंने क्लीन नहीं करा है। इससे मैं बहुत इरिटेट होती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आने लगता है। इसलिए मैं घर प्रॉपर अरेंज करके रखती हूँ ताकि मेरा दिमाग भी अरेंज रहे, अदरवाइज़ मेरा पारा चढ़ जाता है। ये फिर सारा गुस्सा हमारे हस्बैंड पे ही निकलता है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा गंदा करते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने बेडशीट चेंज करी तो ये नीचे जो मैट्रेस कवर है इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और बहुत सारी बेडशीट आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैं शेयर करके रख चुकी हूँ। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने फ्लिपकार्ट से बहुत सारी बेडशीट मंगवाई है, ज़रूर चेक करना। आपको बहुत अच्छे ऑप्शन अंडर 500 मिल जाएंगे। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी वो क्या है। तो यहाँ पर तो ये जो एग कैसरोल है, ये रोटी रखने का डब्बा, ये तो मुझे चाहिए था क्योंकि मेरे पास जो ऑलरेडी डब्बा था वो मैंने लोकल मार्केट से यहीं से लिया था। तो वो 2 से 3 साल चला है और वो उखड़ गया, ऊपर से जो ढक्कन है वो उखड़ गया है, अलग हो गया है। तो ये तो मुझे चाहिए था और ये मैंने डीमार्ट से नहीं लिया है। ये जेपी कंपनी का है और मेड इन इंडिया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो पहले जो लिया था वो 280 रुपीज़ का था जो 3 साल चला, तो और ये 500 का, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा साल चलने वाला है। आई थिंक क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं ग्लास की इस टाइप की जो बॉल्स वगैरह है, कटोरियाँ हैं, ये लेके आई हूँ। ये मुझे नहीं चाहिए था बट ये आ ही जाता है। जब भी आप बाहर जाते हो कुछ न कुछ एक्स्ट्रा में सामान आ ही जाता है। वैसे ये बहुत सुंदर लग रही थी और मुझे अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रही थी। राजवाड़ा में जब भी आप किसी भी गली में घुसोगे आपको लगेगा कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। बट इस बार मैंने बहुत कंट्रोल किया, बहुत कम चीज़ें लेके आई हूँ। जो मुझे ज़रूरत थी मैं वही चीज़ें लेके आई हूँ। तो मैं यहाँ पर ये ग्लास भी लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे ग्लास नहीं थे। जो मेरी शादी में आए थे वही मैं यूज़ कर रही थी, इसलिए मैंने इस बार अपनी पसंद का कुछ लिया है। अब आप डीमार्ट जाओ और ये छुटका मुटका सामान ना, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये तो एक्स्ट्रा में आपके पास आएगा ही आएगा, आप कुछ भी कर लो। और साथ में मैं कुछ कंटेनर लेके आई हूँ जो कि मैंने लोकल मार्केट राजवाड़ा में एक शॉप है वहाँ से ली है। और ये कंटेनर मुझे बहुत पसंद आए हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ इस टाइप के कंटेनर, आपने मेरे किचन में देखे ही होंगे। तो ये 2 लीटर और 1.5 लीटर के कंटेनर है और क्वालिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ इसीलिए मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि आप इस टाइप के कंटेनर यूज़ कर सकते हो। एयर टाइट कंटेनर है। ये मैंने अपने लिए नहीं मंगवाए हैं, ये मेरी आंटी, मतलब कोको के आंटी है, उनके लिए मंगवाए हैं क्योंकि उनका किचन बन रहा है। साथ में मैंने एक ये सिंगल बेडशीट खरीदी है जिसका प्रिंट बहुत अच्छा था और ये 200 में मुझे अराउंड मिल रही थी डीमार्ट में, इसलिए मैंने ले ली। और एक ये बाथरोब है, इसको मैंने ले लिया है क्योंकि कहीं पर भी जाते हैं तो अच्छा रहता है, यूज़ में बहुत आता है इसलिए। साथ में मुझे अपने घर के लिए एक झाड़ू बहुत अच्छी चाहिए थी क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी में लेके आई थी, उसकी इतनी ज़्यादा डस्ट निकल रही थी। और जो मैं पहले ही ये वाली जो झाड़ू आप देख रहे हैं जिससे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ, ये झाड़ू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो मैंने सोचा यही वापस से लेते हैं। ये गाला कंपनी की है। तो ये मैंने वो जो प्लास्टिक मटेरियल वाली है ना, ये मैंने वो वाली नहीं ली है। इसमें से भी कुछ ना कुछ डस्ट निकलेगी पर 1 या 2 दिन निकलेगी। इसको अच्छे से आपको झाड़ लेना है, उसके बाद तो ये आप मान लीजिए 2 साल 3 साल आपको चल जाएगी क्योंकि ये वाली बहुत अच्छे से काम करी है और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई है पर्सनली। तो आप ये ज़रूर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो जो प्लास्टिक वाली होती है ना, उससे फील ही नहीं आता है कि आपकी क्लीनिंग हुई है, अच्छे से आपने झाड़ू लगाई है। साथ में हम इतनी सारी चीज़ें लेने के बाद अब कुछ पसंद की तो मेरे हस्बैंड की चीज़ें भी होगी। उन्हें चाहिए था कैरम बोर्ड, बहुत टाइम से कि मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ अगर यहाँ अपन इंदौर नहीं जा पा रहे हैं तो। फिर हम इंदौर गए तो उन्हें चाहिए ही था कैरम की। अब समर आ गए हैं, कुछ इंटरटेनमेंट के लिए भी चीज़ें होना ही चाहिए।
तो अब उन्हें कोई कैसे मना कर सकता है। तो ये फिर हमने एक कैरम बोर्ड लिया है और अब हम समर में इसे एंजॉय करेंगे। साथ में पड़ोस में भैया भाभी उनके साथ भी खेला जाएगा, देखते हैं कितना टाइम मिल पाता है। बाकी हाँ, मुझे भी पसंद है क्योंकि मैं अपने नाना जी के घर जब भी जाती थी उनके साथ बहुत ज़्यादा कैरम खेला करती थी, और तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी, कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।